हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे स्टैक के बारे में। तो पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैक। स्टैक क्या होता है? स्टैक इज ए लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। इन विच यू कैन स्टोर डाटा। तो स्टैक क्या? स्टैक लीनियर यानी कि इसमें सीक्वेंस से डाटा आप स्टोर कर सकते हो, और ये लास्ट इन फर्स्ट आउट पर वर्क करता है, क्योंकि इट इज इट वर्क्स ऑन LIFO प्रिंसिपल। यानी कि ये लीपो प्रिंसिपल पर, लीपो सिद्धांत पर वर्क करता है। लीपो का मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे कि ये स्टैक है, इसमें केवल हम एक ही इंड से इंसर्शन और डिलीशन कर सकते हैं। तो एक ही इंड से हमें इंसर्ट भी करना है, डिलीट भी करना है। जैसे इंसर्ट करना है और इसी से डिलीट करना है। तो हम इंसर्ट करेंगे नहीं, जैसे 10 हमने एलिमेंट डिलीट इंसर्ट कर दिया। इसके बाद हम सेकंड 20 इंसर्ट कर दिया। अब अब अगर हम डिलीट करना चाहेंगे तो सबसे पहले किसको डिलीट करें? 20 को, जो सबसे लास्ट में आया है। इसीलिए हम इसको लास्ट इन फर्स्ट आउट बोलते हैं। इसमें ऑपरेशंस देख लेते हैं। इट्स ऑपरेशन। एक पुश ऑपरेशन होता है। उसका मतलब होता है ऐड एन एलिमेंट टू द टॉप। एक एलिमेंट को ऐड करना कहाँ? टॉप से। और पॉप ऑपरेशन का मतलब होता है रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम द टॉप। एक एलिमेंट को टॉप से हटाना। तो ये दो मुख्य इसके ऑपरेशंस होते हैं। एक डिस्प्ले, आप मतलब डिस्प्ले होता है, जिसको आप समझ सकते हो ऐसे, जैसे इसमें जितने भी एलिमेंट हैं उसको डिस्प्ले कराना। मतलब टू डिस्प्ले ऑल एलिमेंट। ये तो हो गया मुझे मेरा स्टैक के बारे में। और स्टैक क्या होता है? स्टैक है स्टैक इज एन abstract डाटा स्ट्रक्चर। स्टैक है ये क्या? एक एब्स्ट्रैक्ट डाटा स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि कोई भी प्रोग्रामर जब कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करता है, तो वह डाटा स्ट्रक्चर का यूज तो करता है, लेकिन ये नहीं समझ पाता कि ये वर्क कैसे करता है। यानी कि हाउ इट इज इम्प्लीमेंट हाउ इट इज इम्प्लीमेंट ये हिडन रहता है।
हाइड इससे प्रोग्रामर से। प्रोग्रामर ये नहीं समझ पाता है कि इस पर कैसे फंक्शन वर्क करता है, केवल वो है यूज करता है, टेंशन नहीं पता होता है कि हाउ कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। अब हम इसके लिए एक एल्गोरिथम लिखते हैं, यानी कोड, एक प्रोग्राम बनाते हैं सी लैंग्वेज में। तो देखते हैं कैसे इसका प्रोग्राम बनता है। h include studio.h, बाद मैन फंक्शन देना है, कर्ली ब्रेस से स्टार्ट करना है, इंट टॉप इक्वल टू -1 देना है, क्योंकि जैसे ये स्टैक है, जैसे एरे में इंडेक्सिंग 0 शुरू होती वैसे इसमें होगी 0 1 2 3। तो हम अगर एलिमेंट हो, इसकी वैल्यू अगर हम 0 लेंगे तो इसका मतलब यहाँ पर कोई एलिमेंट होगा। तो हम इसलिए जब स्टैक खाली होगी तो हम टॉप की वैल्यू कितनी लेंगे, -1, टॉप इक्वल टू -1, क्योंकि टॉप वैल्यू मतलब स्टैक में कोई वैल्यू अभी नहीं है। एक हम एन ले लेंगे इसके साइज के लिए, और एक आई ले लेंगे, और एक वेरिएबल ले लेंगे वैल्यू के लिए। वैल्यू ही नाम से हमने एक वेरिएबल ले लिया। इसके बाद हम एक printf फंक्शन लगाते हैं। इंटर द साइज ऑफ स्टैक। स्कैनफ फंक्शन %d एंड n। हम इस टैग को डिक्लेयर कर देंगे, इंट टैग n साइज दे देंगे। उसके बाद हम वाइल लूप लगा देंगे, जिससे कि क्योंकि हम ये प्रोग्राम स्विच केस से बना रहे हैं, स्विच केस में जो मीनू देंगे वो बार बार मेरा रिपीट होता रहे, आउट विंडो मेरी क्लोज ना हो, आउटपुट विंडो मेरी क्लोज ना हो। यहाँ से printf हम एक मैसेज दे देंगे, वन फॉर पुश \n, 2 फॉर पॉप \n दे देंगे, 3 फॉर डिस्प्ले, और \n, और उसी लाइन में हम दे देंगे 4 फॉर एग्जिट, और यहाँ पर printf का हम क्लोज कर देंगे। अब एक और हम printf फंक्शन लगाएंगे, इंटर एनी चॉइस, यूजर इसमें से कोई सी भी चॉइस इंटर करे,
एक वेरिएबल मुझे और लेना है चॉइस इनपुट के लिए, तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल बढ़ा लेते हैं, ch नाम से। हम यहाँ पर चॉइस को स्कैन करा लेंगे, स्कैनर %d और m%ch। अब हम लगाएंगे स्विच केस। इसका स्टार्ट करेंगे और केस फर्स्ट लिखेंगे। केस फर्स्ट में क्या था, हमें पुश ऑपरेशन अप्लाई करना था, यानी कि पुश ऑपरेशन। जैसे पुश ऑपरेशन में क्या होगा, हमें एक वैल्यू इंसर्ट करनी है। इसके लिए हमें पहले कंडीशन चेक करनी होगी, कहीं ये स्टैक पूरी फुल तो नहीं है। इसके लिए हम लगाएंगे इफ टॉप इक्वल टू n-1। यदि टॉप की वैल्यू n-1 के बराबर है तो ये प्रिंट कर दे printf stack is full cannot insert the value। या cannot insert इतना ही लिखा रहने दें। else यदि ऐसा नहीं है तो क्या, एक यूजर से वैल्यू इनपुट ले ले, तो यहाँ पर मैसेज देंगे printf enter any value। यहाँ पर कोई वैल्यू इनपुट करा लेंगे जो वह पुश करना चाहे। स्कैनर %d इन्वर्टेड कामा क्लोज करेंगे एंड परसेंट वैल्यू ही हमने वेरिएबल लिया था, इसमें इंसर्ट करा लेंगे, वैल्यू इनपुट करा लेंगे। उसके बाद टॉप की वैल्यू, टॉप को इंक्रीमेंट करेंगे, टॉप प्लस प्लस और स्टैक टॉप इक्वल टू वैल्यू। यहाँ से टॉप पर वैल्यू पहुंच जाएगी। अब एल्स में मैंने कर्ली ब्रेसेस का बिगिन नहीं दिया था और यहाँ पर एंड नहीं दिया है, तो हम एंड देने के बाद हम ब्रेक स्टेटमेंट दे देंगे। यहाँ पर सेमी कॉलन लगेगा। केस 2 देखते हैं। केस के बाद कॉलन साइन लगता है केवल। केस 2 में हम देखेंगे
हमें क्या करना है, पॉप ऑपरेशन। पॉप के लिए पहले हमें कंडीशन चेक करनी होगी, कहीं ये स्टैक बिल्कुल खाली तो नहीं है। खाली होगी तो हम किसको डिलीट करेंगे, पहले लगाते हैं इफ कंडीशन, इफ टॉप इक्वल टू -1, ये प्रिंट कर दे printf stack is empty, स्टैक खाली है, else else में printf मैसेज देंगे, printf deleted item इक्वल टू %d, और इधर हम दे देंगे टॉप स्टैक टॉप, जो टॉप पर वैल्यू होगी वही डिलीट होगी। यहाँ पर लिखेंगे स्टैक और टॉप का डिक्रीमेंट कर देंगे कि अगर वैल्यू डिलीट हो जाएगी तो टॉप की एक वैल्यू कम हो जाएगी। इसका क्लोज करेंगे और यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट लगा देंगे। उसके बाद चलते हैं अगला केस, हम केस 3 देते हैं। केस 3 में क्या हमें डिस्प्ले करना है, डिस्प्ले के लिए हम जब ही डिस्प्ले कर पाएंगे जब इसमें कोई वैल्यू पड़ी होगी, तो इसके लिए हम पहले कंडीशन लगा देते हैं कहीं वैल्यू, इस कहीं स्टैक खाली तो नहीं है। तो यहाँ पर इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ टॉप इक्वल टू -1, मैसेज प्रिंट कर दे printf पैकेज empty, और इसको क्लोज कर ले, else फॉर लूप लगा दे, फॉर i इक्वल टू 0, वो i इक्वल टू i इक्वल टू 0 से स्टार्ट करे और i की वैल्यू कहाँ तक चले, लेस देन इक्वल टू टॉप एंड i प्लस प्लस। ये प्रिंट करा दे printf %d एंड स्टैक i, ये क्लोज कर दे और इधर else का क्लोज कर दे, ब्रेक कंडीशन लगा, ब्रेक स्टेटमेंट दे दे। उसके बाद हम अगला केस लगाएंगे, फोर्थ केस, केस 4, सॉरी यहाँ पर कॉलन साइन आएगा। केस 4 में क्या है, में केवल रिटर्न बाहर निकलना है, एग्जिट। ये किसके लिए यूज करें, एग्जिट के लिए।
तो रिटर्न वैल्यू दे देंगे रिटर्न 0। इसके बाद ब्रेक इस पर भी लगा देते हैं और यहाँ पर क्लोज बटन, वो कर्सर क्लोज करेंगे इसका, स्विच केस का, इसके बाद वाइल लूप का और इसके बाद मेन फंक्शन का। यहाँ तक आपका प्रोग्राम बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसको कोड करके देखते हैं क्या इसमें कोई एरर तो नहीं आती है। और एरर नहीं आती तो ये कैसे आउटपुट देगा, कैसे रन होगा, चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं, मेरा प्रोग्राम बनकर तैयार हो चुका है। देखते हैं किस तरह से ये वर्क करता है। तो सबसे पहले मैंने हेडर फाइल दी है, उसके बाद मेन फंक्शन, फिर वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए, printf हमने इंटर द साइज ऑफ स्टैक के लिए मैसेज दे दिया है, स्टैक का साइज इनपुट कर लिया, स्टैक को डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद वाइल लूप लगा दिया, ये जो मीनू है इसको रिपीट करने के लिए। तो इसके दे दिया केस 1 में इफ टॉप इक्वल टू n-1, तो ये दिखा दे कि स्टैक इज फुल। इल्स स्टैक फुल है तो कोई एलिमेंट हम इंसर्ट कर ही नहीं सकते। अगर फुल नहीं है तो हम वैल्यू ले लेते हैं यूजर से, उसको हम एक स्पेस बना लेते हैं टॉप इंक्रीमेंट करके और वहां पर हम इंसर्ट कर देते हैं। उसके बाद केस 2 पर आते हैं, इफ टॉप इक्वल टू -1, इसका मतलब स्टैक इज एम्प्टी, यानी कि स्टैक खाली है। अगर स्टैक खाली है तो उसमें हम कुछ डिलीट कर ही नहीं सकते, जब एलिमेंट ही नहीं डिलीट किसे करेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो हम जो सबसे टॉप पर एलिमेंट है उसको हम डिलीट कर देंगे और टॉप को डिक्रीमेंट कर देंगे एक। उसके बाद केस 3, इफ टॉप इक्वल टू -1, तो स्टैक इज एम्प्टी मैसेज दे दिया। और अगर एम्प्टी नहीं है, कुछ एलिमेंट है, उनको मैंने फॉर लूप लगाकर प्रिंट करवा दिया। इसके बाद चौथा केस दे दिया रिटर्न 0 एग्जिट होने के लिए, बस। और इधर हमने क्लोज कर दिए स्विच केस का, वाइल लूप का और मेन फंक्शन का। देखते हैं ये क्या प्रॉपर वर्क कर रहा है। हमने साइज दे दिया इसका 5। उस करने के लिए एक नंबर दबाया, एंटर द वैल्यू, वैल्यू देते हैं 5, फिर एक नंबर दबाते हैं, वैल्यू दे देते हैं 6, फिर एक नंबर दबाते हैं, वैल्यू की बार 9 दे देते हैं। हम 3 दबा, ये एग्जिट हो जाएगा यहाँ से। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी वाला बटन अवश्य दबाइए ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।